हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट डज ए फंगल इन्फेक्शन लुक लाइक। मतलब फंगल इन्फेक्शन कैसा दिखता है। अगर आपके बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वह कैसा दिखेगा, उसका रंग रूप क्या होता है। तो देखिए आज हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है। ओके, तो फंगल इन्फेक्शन इन योर स्किन कैन लुक रेड, सॉलिन और बम्पी। मतलब अगर आपकी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपकी स्किन पर मतलब त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वह लाल, सूजा हुआ मतलब स्वेलिंग वाला या उभरे हुए दाने की तरह दिख सकता है स्किन पर। ओके, फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है। तो अगर आपकी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, स्किन पर या स्किन में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो रेड कलर का मतलब लाल, दाने दाने, सूजा हुआ और उभरे हुआ दिख सकता है। दे कैन लुक लाइक ए रैश ऑन, यू माइट बी एबल टू सी ए लंप अंडर योर स्किन। मतलब आपकी स्किन पे वह लाल, सूजे हुए, उभरे दाने की तरह दिख सकता है या स्किन के नीचे लंप मतलब एक टाइप के गांठ की तरह भी दिख सकता है। फंगल इन्फेक्शन इन योर नेल्स कैन मेक देम डिस्कलर्ड। डिस्कलर्ड मतलब येलो, ब्राउन और व्हाइट, थिक और क्रैक्ड। मतलब कि अगर आपके नेल्स में, अगर आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो नेल्स का कलर फीका कर देगा। नेल्स का जो हमारा नॉर्मल कलर है उसको वह डिस्कलर कर देगा, फीका कर देगा। और येलो कलर मतलब पीला कलर, भूरा कलर मतलब ब्राउन कलर और सफेद कलर की तरह आपका नेल्स दिखने लगेगा। फंगल इन्फेक्शन इन योर माउथ और थ्रोट कैन कॉज ए व्हाइट कोटिंग और पैचेज। मतलब कि अगर फंगल इन्फेक्शन आपके मुंह में या गले में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब वहां पे सफेद कोटिंग या पैच का कारण बन सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन कैसे दिखता है। तो फंगल इन्फेक्शन देखिए जिस एरिया में हुआ है उस एरिया में वह अपना एक अलग पहचान छोड़ता है। जैसे अगर स्किन पे हुआ है तो स्किन पे वह लाल, उभरे हुए दाने की तरह या फिर चकत्ते की तरह दिख सकता है। स्किन के अंदर गांठ, लंप टाइप के भी दिख सकता है। अगर यह फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में हुआ है, नेल्स में हुआ है तो वह नेल का जो कलर है वह नाखूनों का कलर डिस्कलर मतलब फीका कर देगा। या फिर आपके नाखूनों का कलर येलो कलर मतलब पीला कलर, ब्राउन कलर और व्हाइट कलर का दिखेगा। आपका नाखून क्रैक मतलब फट भी सकता है या फिर मोटा भी हो सकता है। जैसे लगेगा आपको नेल कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया हुआ है, उसके ऊपर व्हाइट एक लेयर पपड़ी टाइप का बन जाएगा। या फिर आपको लगेगा कि आपका जो स्किन है बीच बीच में से फट रहा है, टूट रहा है। ओके, अगर यही फंगल इन्फेक्शन आपके अगर माउथ में मतलब मुंह में या फिर थ्रोट, गले में हुआ है तो वहां पे व्हाइट कोटिंग पैचेस की तरह दिख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे हु इज मोस्ट एट रिस्क फॉर फंगल इन्फेक्शंस। मतलब कि फंगल इन्फेक्शन का सबसे अधिक खतरा किसे होता है। फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा किसे होता है, किसे अधिक खतरा रहता है फंगल इन्फेक्शन होने का। तो देखिए एनीवन कैन गेट ए फंगल इन्फेक्शन स्पेशली वंस दैट अफेक्ट योर स्किन एंड नेल्स। मतलब कि फंगल इन्फेक्शन किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर वे आपके स्किन या नेल्स को प्रभावित करता है। तो फंगल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन खासकर आपकी स्किन मतलब त्वचा या नाखूनों को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। फंगल इन्फेक्शंस आर मोर कॉमन इन प्लेस ऑन योर बॉडी दैट ट्रैप मॉइस्चर और हैव ए लॉट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कि फंगल इन्फेक्शन आपके शरीर के उन स्थानों को, उन भागों को अधिक चॉइस करता है और या फिर फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी के उस एरिया में अधिक होता है जहां नमी अधिक रहता है या बहुत अधिक घर्षण होता है। जैसे देखिएगा अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो, खुजली उजली, दाद वगैरह ये सब हुआ है तो जांघों में ज्यादातर होता है। जांघों में ज्यादातर क्यों होता है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो जांघ वहां पे घर्षण ज्यादा होता है। कमर वगैरह में आप देखेंगे तो दांत, खाज, खुजली यह सब ज्यादा होता है। You are at higher risk for infection, especially severe ones, if you have a poor blood circulation or diabetes or if you have a weakened immune system। मतलब कि फंगल इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है या डायबिटीज हुआ है या
आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम कमजोर है तो आपको फंगल इन्फेक्शन विशेष रूप से गंभीर बीमारी मतलब गंभीर फंगल इन्फेक्शन का खतरा आपके बॉडी में हो सकता है। ओके, उसके बाद जो यह वीकेंड इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में कब होता है, हमारा इम्यून सिस्टम कब कमजोर होता है, तो देखिए अगर किसी पेशेंट्स को HIV हुआ है, एड्स हुआ है, कैंसर हुआ है या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा दमनकारी औषधियां मेडिसिन्स, वह मेडिसिन्स के वजह से भी आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो सकती है। तो ऐसे केसेस में भी देखा जाता है कि फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है पेशेंट्स में। यह प्रतिरक्षा दमनकारी औषधियां मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन्स जो होता है यह ऑटो इम्यून डिजीज जिसे हम बोलते हैं उसमें यूज किया जाता है। फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा उससे भी अधिक रहता है जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है मतलब अंग प्रत्यारोपण हुआ है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे पेशेंट को भी फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। तो फंगल इन्फेक्शन सबसे अधिक किसे होता है, तो फंगल इन्फेक्शन किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर ये आपकी स्किन या नेल्स को प्रभावित करता है। फंगल इन्फेक्शंस आपके बॉडी के उन स्थानों पर अधिक होता है जहां नमी अधिक रहता है या बहुत अधिक वहां पर घर्षण होता है। फंगल इन्फेक्शन यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है या डायबिटीज है या आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो आपको फंगल इन्फेक्शन विशेष रूप से सीवियर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। जैसे आप देखेंगे तो HIV या एड्स वाले पेशेंट्स को, कैंसर वाले पेशेंट्स को या कैंसर के ट्रीटमेंट जिस पेशेंट का चल रहा है या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन जो होता है जो प्रतिरक्षा दमनकारी मेडिसिन होता है, अंग प्रत्यारोपण जिसका हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, ऑटो इम्यून डिजीज वाले पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। अब हम बात करेंगे कि क्या फंगल इन्फेक्शन गंभीर होता है, ये फंगल इन्फेक्शन सीरियस। देखिए फंगल इन्फेक्शन गंभीर होता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले कॉमन फंगल इन्फेक्शन जैसे कि आपकी स्किन या नेल्स पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर गंभीर नहीं होता है। अगर फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन में जैसे दांत खाज खुजली यह सब जो होता है या फिर आपके नाखूनों पे जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है यह गंभीर नहीं होता है, यह सीरियस नहीं होता है। याद रखिएगा आपकी स्किन और आपकी नेल्स पर होने वाली फंगल इन्फेक्शन सीवियर नहीं होता है, गंभीर नहीं होता है। इफ you have a weakened immune system, you are at higher risk of serious illness from certain types of fungal infections। मतलब यदि आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो आपको कुछ फंगल इन्फेक्शन से गंभीर बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। तो मेनली हम जो भी इन्फेक्शन देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं यह इम्यून सिस्टम काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमें इम्यूनिटी के ऊपर खास ध्यान रखना चाहिए और इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग है तो हमें बहुत सारी इन्फेक्शन बॉडी में कैसे आती है कैसे जाती है ये हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रांग रखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो आप समझ गए रहेंगे फंगल इन्फेक्शन कैसा दिखता है। तो फंगल इन्फेक्शन स्किन या स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो लाल सूजे हुए मतलब स्वेलिंग वाला या उभरे हुए दिख सकता है, वे दाने की तरह भी दिख सकता है या स्किन के नीचे लंप की तरह मतलब गांठ की तरह भी दिख सकता है। अगर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपके नाखूनों का कलर वह फीका कर देगा और नाखून का जो ओरिजिनल कलर है उस कलर से चेंज करके पीला, भूरा या सफेद हो सकता है। उसके बाद आपकी नाखून मोटा भी हो सकता है या फटा हुआ नाखून भी आपको दिख सकता है। अगर फंगल इन्फेक्शन आपके मुंह में या गले में हुआ है तो सफेद कोटिंग या पैचेज का कारण भी बन सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन ऐसा दिखता है। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन का सबसे अधिक खतरा किसे होता है, तो देखिए किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन खासकर वे आपके बॉडी की स्किन या नेल्स को फंगल प्रभावित करता है। फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी के उन स्थानों पर अधिक होता है जहां नमी अधिक रहता है या घर्षण अधिक होता है। यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब है, यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है या डायबिटीज हुआ है या आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन विशेष रूप से सीवियर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है। HIV वाले पेशेंट्स, एड्स और कैंसर या कैंसर के ट्रीटमेंट वाले पेशेंट्स,
प्रतिरक्षा दमनकारी औषधियाँ, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इस सब पेशेंट्स को ज्यादा रिस्क रहता है फंगल इन्फेक्शन होने का। फंगल इन्फेक्शन गंभीर होता है क्या? तो देखिए, सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन जैसे कि आपकी स्किन या नेल्स पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर सीरियस नहीं होता है, आमतौर पर गंभीर नहीं होता है। बट यदि आपका प्रतिरक्षा प्रणाली, यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो आपको कुछ फंगल इन्फेक्शन से गंभीर बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।